हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। परिवार की संरचना में मूल रूप से माता पिता एवं उनके बच्चे ही आते हैं। जन्म से बालक माता के निकट रहता है, अतः माँ ही सर्वप्रथम उसके कार्य व्यवहार पर नियंत्रण लगाती है। माता के पश्चात पिता बालक के कार्य व्यवहार पर नियंत्रण करता है। माता पिता के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों भी जो बालक के निकट संपर्क में आते हैं, उनके व्यवहार को नियमित एवं निर्देशित करते रहते हैं। वैसे मूल रूप से बालक के जीवन के प्रारंभिक क्षणों में माता का सर्वप्रमुख प्रभाव रहता है। परिवार के विभिन्न सदस्यों के संपर्क में आने से बालक सामाजिक जीवन की विशेषताओं को ग्रहण करता है। इस प्रकार समिति के रूप में परिवार बालक की प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र माना गया है। परिवार से ही उसे प्यार एवं तिरस्कार की शिक्षा मिलती है तथा उसमें छोटे बड़े की भावना का संचार होता है। उसके बाद ही व्यवहार वह करता है। इस प्रकार पारिवारिक संरचना व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के अनुसार कार्य करने की शिक्षा देती है, जो सामाजिक नियंत्रण का आवश्यक अंग है। पारिवारिक संरचना द्वारा सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया में समझना, फुसलाना एवं डांट फटकार का सहारा लिया जाता है। पारिवारिक संबंधों द्वारा सामाजिक नियंत्रण होता है। वास्तव में परिवार के अंदर उन सभी प्रकार के आचरण प्रतिमानों का प्रशिक्षण मिल जाता है जो बालक के भावी जीवन में सहायक होता है। स्पष्ट है कि समाज के आचरणों में जो प्रतिमान होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति पहले परिवार में ही होती है, जैसे कि बड़ों के प्रति, बराबर वालों के प्रति, छोटे के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, मदद करने वालों के प्रति आचरण के भिन्न भिन्न प्रतिमान होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति परिवार में समय समय पर होती रहती है। माता पिता, पति पत्नी, भाई, सास ससुर आदि के साथ व्यक्ति के संबंध उसके व्यवहार को निर्देशित तथा नियमित करते हैं। माँ का अपने पुत्र के साथ संबंध खून का होता है, जिससे वह अपने बच्चे को अत्यधिक स्नेह एवं प्रेम देती है। भूख लगने पर दूध पिलाती है, रोने पर पुचकारती है, लोली गाकर सुनाती है। ये सभी बातें बालक के मन में माता के प्रति अत्यधिक निष्ठा व लगाव उत्पन्न करती हैं। इसलिए वह माता के निर्देशन के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाता है। बालक प्रायः अपने पिता के आचरण का अनुकरण करता है। वास्तव में पति पत्नी के पारस्परिक संबंध उनकी संतान के आचरण को प्रभावित करते हैं। यदि पति पत्नी के संबंध मधुर हैं तो पारिवारिक जीवन में शांति और प्रेम का वातावरण होगा और बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास भी होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। पारिवारिक संबंधों से सामाजिक नियंत्रण सुगम होता है। इसमें भी समझना, फुसलाना, अनुकरण, डांटना, फटकारना आदि का प्रयोग किया जाता है। परिवार से ही मौलिक अनुशासन की उत्पत्ति होती है।
प्रत्येक समाज में व्यक्तियों तथा जैविकीय उत्तेजनाओं को मर्यादित और नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमों और पद्धतियों का विकास हो जाता है, जिन्हें मौलिक अनुशासन कहा जाता है। जैसे शिशु को प्रारंभ में दुग्धपान द्वारा संतुष्ट किया जाता है। परिवार में बालक के खाने पीने का समय और तरीका निश्चित होता है। उसकी भाषा एवं बोलचाल भी परिवार जैसी ही होती है। इस प्रकार मौलिक अनुशासन बालक के व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करता है। परिवार द्वारा यौन संबंधों पर नियंत्रण लगाया जाता है। यौन संबंधों के प्रति व्यक्तियों का दृष्टिकोण सामाजिक वातावरण से निर्धारित होता है। बालकों में भी कामुकता होती है, परंतु उनकी प्रवृत्ति काम तृप्ति न होकर सुखादि अनुभूति होती है। यौन संबंधों का निर्धारण परिवार में प्रचलित नियमों तथा विश्वासों द्वारा होता है। इसलिए यदि परिवार में यौन संबंधों के विषय में कठोर अनुशासन होता है तो बालकों में विशिष्ट लक्षणों का विकास होता है। विवाह के द्वारा परिवार अपने सदस्यों की इस प्रकार की पूर्ति अनुशासित ढंग से करता है। पारिवारिक जीवन के अभाव में व्यक्तियों के यौन संबंध व्यवस्थित नहीं रह पाते, जिसके फलस्वरूप वेश्यावृत्ति आदि अनेकों विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए समाज में परिवार द्वारा यौन संबंधों पर नियंत्रण लागू किया जाता है। पति पत्नी के संबंधों में स्थायित्व का आधार यौन संबंधों की पवित्रता, जिसका दोनों पक्ष ईमानदारी से पालन करते हुए पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। परिवार के वातावरण और स्थिति के द्वारा सामाजिक नियंत्रण होता है। परिवार की संरचना जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई है, अगर इसके सदस्य उसकी अवहेलना कर वातावरण को दूषित कर देते हैं तो समाज में विघटन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलने लगता है। परिवार के वातावरण को बनाने में सबसे अधिक योगदान उनके माता पिता का होता है। अगर माता पिता अपने बच्चों की सही ढंग से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने बच्चों के प्रति कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह नहीं किया है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा माता पिता से ही मिलती है। अगर माता पिता ही दुष्चरित्र तो वे बच्चों को कैसे अच्छा बना सकते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बालक के व्यवहार को प्रभावित करती है। यही कारण है कि समस्त परिवारों के बालकों में निर्भीकता और सुरक्षा की भावनाएं विकसित होती हैं, जबकि निर्धन परिवार के बालकों में प्रायः हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वे संकोची, भाग्यवादी तथा निराशावादी बन जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें समाज के प्रति विद्रोह की भावना विकसित होने लगती है। शिक्षा की प्रक्रिया में व्यक्ति के मनोवृत्तियों और आदतों या आदर्शों का निर्माण होता है। परिवार के माध्यम से ही व्यक्ति अपने सांस्कृतिक आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं को सीखता है। जन रीतियों, रूढ़ियों या आचार व्यवस्था, मर्यादाएं, सामूहिक प्रतिमान परिवार के द्वारा ही व्यक्ति की मानसिक रचना में स्थान पाते हैं। सामाजिक जीवन के जिन नियमों और आचार व्यवहार की आवश्यकता होती है, उनकी शिक्षा परिवार में ही मिलती है। नैतिकता और सदाचार का ज्ञान और प्रयोग परिवार के माध्यम से ही होता है। समाज किन कार्यों को निषिद्ध करता है और किन्हें पसंद करता है, व्यक्ति को किन सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति किन सामाजिक साधनों के द्वारा की जानी चाहिए, इत्यादि बातें परिवार से ही सीखी जाती है। इस प्रकार परिवार सांस्कृतिक अनुकूलन का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति परिवार में ही
सांस्कृतिक आदर्शों से अनुकूल एवं व्यवहार को करना सीखता है। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुणों का विकास करना तथा समाज विरोधी लक्षणों को दूर करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति में परिवार सबसे उपयोगी अभिकरण है। समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति की पार्श्विक वृत्तियों का शमन करके उसमें मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। सहयोग, प्रेम, परोपकार, त्याग, सेवाभाव, अनुकूलन, कर्तव्य पालन, शिष्टाचार आदि ऐसे गुण हैं जिन पर समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। इन सभी गुणों का विकास समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज के सदस्यों को परस्पर सहयोगी तथा प्रेमपूर्ण जीवन बिताने की प्रेरणा दी जाती है। तो दोस्तों, ये था सामाजिक जीवन में परिवार की भूमिका के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।